जगदीश का गांव में एक ढाबा था जिसे उसका पूरा परिवार मिलकर संभालता था। उसकी पत्नी गंगा और बेटी ऋतु खाना बनाती थी और वह और उसका बेटा रमन ग्राहकों की सेवा करते थे। लेकिन गांव में उनका ढाबा कुछ खास नहीं चल रहा था। ऐसे कैसे चलेगा? हमारे गांव के ज्यादातर लोग तो पहले ही शहर जा चुके हैं। पहले से ही धंधा मंदा चल रहा है और अब हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। दिन ब दिन हमारी आमदनी घटती जा रही है। सोच सोच कर नींद भी नहीं आती। ऊपर से ऋतु की शादी का भी बोझ सिर पर है, उसके लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। अगर यही हाल रहा तो हम इस ढाबे को कैसे चलाएंगे? कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हालात और बिगड़ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, भगवान सब देख रहे हैं और वो हमारी मदद जरूर करेंगे। जब भी हम मुश्किल में होते हैं उन्होंने हमेशा हमें रास्ता दिखाया है। हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और अपने काम में लगे रहना होगा। मेहनत का फल जरूर मिलता है और भगवान हमारी जरूरतें जरूर पूरी करेंगे। हम बस विश्वास बनाए रखें और जो भी मुमकिन हो वो करते रहें। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हार नहीं मानते। रमन ने माता पिता की बातें सुन ली और सोचने लगा, मुझे कुछ करके माँ पापा की मदद करनी होगी। सोचते सोचते वह नदी के किनारे पहुंच गया। उसका गांव नदी के किनारे बसा हुआ था और यही नदी उनके गांव को कई और गांवों से जोड़ती थी। रमन अपनी नाव में बैठा और चप्पू चलाने लगा। वह मन ही मन बोला, पापा कह रहे थे कि हमारे गांव के लोग तो ज्यादातर शहर जा चुके हैं, लेकिन आसपास के गांवों में अभी भी काफी लोग रहते हैं। वहां के लोग भी तो खाना खाते हैं और अगर हम उन्हें हमारा खाना बेच सकें तो शायद हमारा धंधा फिर से चल निकले। लेकिन सवाल ये है कि हम अपना खाना वहां तक कैसे पहुंचाएं? गांव दूर हैं और रोज वहां जाकर बेचना भी आसान नहीं होगा। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम आसपास के गांवों में भी अपना खाना आसानी से पहुंचा सकें, और वो भी बिना ज्यादा खर्च के। वह इसी सोच में डूबा था कि उसकी नाव दूसरे गांव पहुंच गई, जहां उसने देखा कि कई नाविक अपनी नावों पर ही खाना बेच रहे थे। यह देखकर उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत घर गया और अपने पापा से कहा, पापा, मुझे एक रास्ता मिल गया है। मैंने सोच लिया है कि हम अपना खाना नाव पर बेच सकते हैं। इससे न केवल हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, बल्कि आसपास के गांवों के लोगों तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं। यह एक बेहतरीन मौका है और हमें इसे आजमाना चाहिए। तुम्हें यह उपाय किसने बताया? अभी मैं नदी पर गया था और वहां मैंने देखा कि कई नाविक अपनी नाव पर ही खाना बनाकर बेच रहे हैं। उनका खाना हाथों हाथ बिक रहा है और लोग उसे बेहद पसंद कर रहे हैं। यह देखकर मुझे एक आइडिया आया। अगर हम भी अपनी नाव को ढाबा बना लें तो इससे हमारी आमदनी बढ़ सकती है। अगर हम इस तरीके को अपनाते हैं तो शायद हमारे बुरे दिन खत्म हो सकते हैं। हमें बस थोड़ी मेहनत और सही योजना की जरूरत है। मैं सोचता हूं कि हमें इस मौके को जरूर आजमाना चाहिए। अगर कमाई नहीं हुई तो हम हमेशा की तरह गांव में अपना ढाबा चला लेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम मेहनत करेंगे और लोगों को अच्छा खाना देंगे तो हम सफल हो सकते हैं। यह एक नया सफर हो सकता है पापा, और हमें इसे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। ये इतना आसान भी नहीं है बेटा। नाव पर ढाबा लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि हम नई चीजें खरीद सकें। हमें सोच समझकर कदम उठाने होंगे। इसलिए तुम इस नाव पर ढाबा लगाने का ख्याल भूल जाओ। पहले हमें अपने वर्तमान ढाबे को ही संभालना होगा और स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी होगी। अगर हम नाव पर एक छोटा गैस वाला स्टोव लगाकर खाना बनाएं तो यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे हम तुरंत ताज़ा खाना बना सकते हैं और लोगों को जल्दी परोस सकते हैं। गैस स्टोव से हमें लकड़ी या कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे यह आसान हो जाएगा। हम नाव पर चपाती, सब्जी, दाल और चाय जैसे कई खाने बना सकते हैं। जब लोग हमारी ताजगी और स्वादिष्टता को देखेंगे तो वे जरूर हमारे पास रुककर खाना खरीदेंगे। इससे हमारी बिक्री बढ़ेगी और लोगों को स्वादिष्ट खाना मिलेगा। अगर हम नाव पर एक छोटा गैस वाला स्टोव लगाकर काम करें तो यह हमारी योजना को सफल बनाने में मदद कर सकता है। नहीं बेटा, तुम यह नाव पर ढाबा लगाने का ख्याल दिल से निकाल दो। यह कोई आसान काम नहीं है और हमारे पास इसके लिए जरूरी साधन और पैसे नहीं हैं। हमें अपने पुराने ढाबे पर ही मेहनत करनी चाहिए।
हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने पुराने ढाबे को बेहतर बनाएं, वहां ग्राहकों को आकर्षित करें और अपनी सेवा में सुधार करें। इससे हमें धीरे धीरे अपने धंधे में सुधार दिखेगा। इसलिए इस नाव पर ढाबा लगाने का सपना छोड़ दो और अपनी पूरी मेहनत पुराने ढाबे पर लगाओ। पापा, आप भैया की बात मान लीजिए ना। उन्होंने जो सुझाव दिया है वह हमें एक नया रास्ता दिखा सकता है। अगर हम नाव पर ढाबा लगाने का प्रयास करें तो इससे हमें एक नई पहचान मिलेगी और हमारी आमदनी भी बढ़ सकती है। भैया ने सही कहा है कि आसपास के गांवों में भी लोग रहते हैं और अगर हम उनके बीच जाकर अपना खाना बेचें तो हमें फायदा होगा। हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये काम करता है तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या हमें एक बार इसे आजमाकर नहीं देखना चाहिए? अगर नहीं चला तो हम हमेशा अपने पुराने ढाबे पर लौट सकते हैं। इसलिए कृपया इस बार भैया की बात पर गौर कीजिए। ए जी, मान जाइए ना, बच्चों की बात क्यों जिद पर अड़े हैं? अगर हम नाव पर ढाबा लगाने की कोशिश करें तो इससे हमारे व्यवसाय को नई दिशा मिल सकती है। आप जानते हैं कि कभी कभी बच्चों की बातें सुनना भी जरूरी होता है। उन्हें अपनी राय रखने का हक है और उनके आइडियाज पर गौर करना चाहिए। अगर हम इसे एक बार आजमाकर नहीं देखेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि यह सफल होगा या नहीं? इसीलिए मैं आपसे विनम्रता से कहती हूँ कि इस बार बच्चों की बात मानकर उन्हें एक मौका दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम सब लोग इतना कह रहे हो तो मेरी तरफ से भी हाँ है। चलो हम नाव पर ढाबा खोल लेते हैं। यह एक नया अनुभव होगा और शायद हमें फायदा भी हो। अगर हम सही से मेहनत करें तो यह हमारी मेहनत का फल दे सकता है। तो चलो इस योजना को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करती है। रमन का आइडिया पूरे परिवार को बहुत पसंद आया। वे सब लोग नाव पर ढाबा खोलने के लिए तैयार हो गए। जगदीश और रमन बाजार जाकर छोटे गैस वाले स्टोव खरीद लाए और फिर उन्होंने अपनी नाव पर स्टोव और बर्तन सेट कर लिए। गंगा और ऋतु ने आधे से ज्यादा खाना बनाने की तैयारियां कर लीं और फिर सारा तैयार सामान लेकर वे नाव के पास पहुंची। सभी ने भगवान से प्रार्थना की और अपनी नाव लेकर निकल पड़े। दूसरे गांव के नजदीक पहुंचते ही जगदीश ने आवाज लगाई, खाना, स्वादिष्ट खाना, सब्जी, रोटी, पनीर, दाल, चावल, जो चाहिए सब मिलेगा। अरे भाई, तुम्हारी नाव में नया क्या है? यह हमारा नया ढाबा है। यहाँ आपको मिलेगा गरम गरम खाना, वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। जो स्वाद और ताजगी आपको कहीं और नहीं मिलेगी वह आपको यहाँ जरूर मिलेगी। हमारा खाना न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि इसे खास तरीके से तैयार किया गया है जो इसे हर जगह से अलग बनाता है। तो आइए हमारे ढाबे पर आएं और इस अनोखे अनुभव का आनंद लें। अच्छा, क्या क्या है खाने में? दाल तड़का, चावल, पराठा, पनीर मखनी, गोभी की सब्जी, रोटी, छोले पूरी भाजी। अरे बाप रे, इतना सब कुछ! मुझे तो 2 पराठे और पनीर की सब्जी दे दो। ऋतु ने पनीर की सब्जी गरम की और गंगा ने पराठे बना दिए। पहले दिन ही उन्हें गांव में 10 ग्राहक मिल गए। जब ग्राहक आना खत्म हुए तो जगदीश ने नाव को आगे बढ़ाना शुरू किया। वे अगले गांव में रुके और यहाँ भी कई ग्राहकों ने उनसे खाना खरीदा। ऐसा करते करते शाम तक उनका तैरता ढाबा 8 गांवों में घूम चुका था। गंगा ने खुशी से कहा, आज के दिन में हमने 4000 रुपये की कमाई की है। यह हमारे लिए एक शानदार उपलब्धि है। पहले तो हम इतनी कमाई करने के बारे में भी नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन अब हमारे मेहनत और नए तरीके से काम करने का परिणाम सामने आ रहा है। हमारी मेहनत का फल हमें यकीन दिला रहा है कि हम आगे भी इसी तरह बढ़ सकते हैं। रमन, तुम्हारा आइडिया कमाल का है। अब से हम रोज ज्यादा खाना तैयार करके लाएंगे। इससे न केवल हमारी बिक्री बढ़ेगी बल्कि हमें अधिक ग्राहकों की जरूरत को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे हमें अपनी मेहनत का अच्छा फल भी मिलेगा और लोग हमारे खाने के स्वाद के लिए बार बार लौटेंगे और हमारा तैरता ढाबा कभी हमें डूबने नहीं देगा। यह हमारे लिए एक नई शुरुआत है जहां हम मेहनत और लगन से काम करेंगे। जी पापा, मुझे यही उम्मीद थी। अब हमें आमदनी की चिंता नहीं करनी होगी। हम अपने तैरते ढाबे के जरिए अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। इससे न सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि हम अपने परिवार की जरूरतों को भी अच्छे से पूरा कर सकेंगे। हमें इस नए सफर पर पूरी मेहनत और लगन से काम करना है ताकि हम सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकें।
देखा पापा, रमन भैया का आइडिया कमाल कर गया। उनके सुझाव ने हमारी सोच को एक नई दिशा दी। आज हम जो कुछ भी कमा रहे हैं वह उसी आइडिया का नतीजा है। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो हमारे तैरते ढाबे की पहचान और भी बढ़ेगी। हाँ बेटा, रमन ने तो कमाल का आइडिया दिया है। उसकी सोच ने हमें एक नई राह दिखाई है। अब हम तैरते ढाबे के जरिए न सिर्फ खाना बेचेंगे बल्कि एक नई पहचान भी बनाएंगे। बस करो, मेरे लाल को नजर मत लगाओ। तुम दोनों, आखिर बेटा किसका है, कमाल का आइडिया तो देगा ही। इसके बाद जगदीश का परिवार रोज मेहनत करने लगा। वे लोग नाव से गांव-गांव जाकर खाना बेचने लगे और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। सब खुश थे, लेकिन उनकी ये तरक्की गांव के हरीश से देखी नहीं गई, जो जगदीश से जलता था। हरीश ने सोचा, मुझे इस जगदीश का कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना ये मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाएगा। अगर मैंने अब कुछ कदम नहीं उठाए तो यह मुझे पीछे छोड़ देगा। मुझे अपने व्यवसाय को सुधारने और इसे आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बनानी होगी। उसके नए तैरते ढाबे की सफलता मुझे चुनौती दे रही है और मुझे इसे हर हाल में रोकना होगा। रात के अंधेरे में हरीश ने जगदीश की नाव को खोल दिया और वह नाव हवा के बहाव के साथ दूर चली गई। सुबह जब रमन उठा तो नाव को वहां न पाकर वह हैरान रह गया। हरीश ने मन में सोचा, अब देखता हूं तुम लोग कैसे नाव पर खाना बेचते हो। रमन नाव को वहां न देखकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। उनकी नाव अचानक कहाँ गायब हो गई। रमन दौड़कर अपने पापा को बुलाकर लाया। अब हम क्या करेंगे पापा? हमारी नाव यहाँ नहीं है, हम खाना कैसे लेकर जाएंगे? गांव की एक बूढ़ी महिला उनकी बातें सुन रही थी। उसने उनकी मेहनत को देखा था और उनके चेहरे पर चिंता की छाया को समझ लिया। वह धीरे धीरे उनके पास आई और कहा, बेटा, तुम लोग मेरे पति की नाव ले जाओ। मैंने तुम सबकी मेहनत देखी है और तुम्हारे कारण कई लोगों को अच्छा खाना मिलता है। ये अच्छा काम रुकना नहीं चाहिए। तुम जब तक चाहो मेरे पति की नाव इस्तेमाल कर सकते हो। उस बूढ़ी महिला के पति की नाव उनकी नाव से बड़ी और बेहतर थी। रमन और जगदीश ने उस बड़ी नाव में गैस स्टोव लगाया और ढेर सारा तैयार खाना रख लिया। फिर वे लोग निकल पड़े। रोज की तरह वे अलग अलग गांवों में रुककर खाना बेचने लगे। ग्राहक बढ़ते गए और उनकी कमाई भी। शाम के समय वे लोग अपने गांव लौटे और जगदीश उस बूढ़ी महिला के घर गया। उसने कहा, काकी, आज आपकी वजह से मैं खाना बेच पाया। आपकी दया के लिए शुक्रिया। इसे कबूल कीजिए, हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है और उसकी आप भी हकदार हैं। पहली बार कोई मुझे नाव चलाने के पैसे दे रहा है। 20 सालों से ये नाव ऐसे ही खड़ी थी। अब इसके सही हकदार मिल गए हैं। बेटा, मैं ये नाव तुम्हें देना चाहती हूँ। आज से तुम ही इस नाव के मालिक हो और बदले में मुझे बस ढाबे से अच्छा खाना खिला देना। यही इस नाव की कीमत होगी। बूढ़ी महिला ने जगदीश को नाव देकर उसकी मदद की। जगदीश बदले में उसे रोज अच्छा खाना खिलाता था। शायद इसी अच्छाई की वजह से उनका तैरता ढाबा दिन ब दिन तरक्की करता गया। कुछ ही दिनों में जगदीश की इतनी कमाई हो गई कि उसने ऋतु की शादी भी कर दी। यह सब देखकर हरीश सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, अरे ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ये सपना है। अरे ये सच है। ये जगदीश मुझसे भी आगे निकल गया। मेरी तो सारी चालें उल्टी पड़ गईं। लगता है अब मुझे भी नाव लेकर गोलगप्पे बेचने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।
सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।